हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जितना क्वेश्चन होगा उतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म्स ऑफ द AP इज 78। मतलब कि ये जो AP दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म 78 है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म्स ऑफ द AP इज 78। हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म्स क्या होगा, इसका 78 होगा nth टर्म्स। ठीक है, जब nth टर्म्स इसका 78 होगा तो हमारे पास nth टर्म्स an की वैल्यू होती है। an इक्वल टू हमको 78 दिया हुआ है और हम जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू में दिया हमारे पास 78। ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे यहाँ से आप निकाल लीजिए। ए की जगह पे फर्स्ट वाला नंबर होता है 3 और डी की जगह पे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए तो आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। 8 में से 3 जाएगा 5। ए की जगह पे आप रख लीजिए 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे आप 5 रख लीजिए इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 78। उसके बाद देखिए 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n माइनस का 5 इक्वल टू 78। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 2 प्लस का 5n इक्वल टू 78। 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5n यही रहने दीजिए और 78 प्लस का 2 उधर गया तो प्लस में हो गया। तो 5n इक्वल टू कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। 5 से 16 बार में कट जाएगा तो n इक्वल टू आपके पास आ गया कितना, n इक्वल टू आपके पास आ गया 16। तो क्वेश्चन बोलता कौन सा टर्म्स इसका 78 होगा, तो इसका 16वां टर्म्स यानी कि 16th टर्म्स इसका होगा 78। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट दिया और सेकंड दिया हुआ है और दोनों में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है यानी कि n की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट वाला जो दिया है वो an की वैल्यू है जो कि दिया है 205। देखिए हम फर्स्ट वाला कराता हूँ, सेकेंड वाला सेम एज इट इज आप कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला में an की वैल्यू 205 दिया है और a की वैल्यू दिया है 7 फर्स्ट वाला और d की वैल्यू दिया है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर 13 में 7 जगह हो जाएगा आपके पास 6। an की जगह पर 205 दिया, लेकिन आप an की फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 205। ठीक है, चुपचाप से आप रख दीजिए। a की जगह पे आप रख दीजिए 7 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d की जगह पे आप रख दीजिए 6 इक्वल टू में हो जाएगा 205। देखिए कितना हुआ, 7 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस का 6 बराबर में हो गया आपके पास कितना बाबू, 205 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए 7 में से 6 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा अब प्लस में बचेगा आपके पास 6n इक्वल टू में हो जाएगा 205। एक उधर जाएगा तो 205 में से 1 घटेगा तो 204 हो जाएगा। तो 6n बराबर हो गया 204। 6 से इसको काट दीजिए। ठीक है, देखिए 6 × 18 2 बचेगा मिलके 24 बनाएगा तो 6 चौके 24। तो n बराबर आपके पास आगे कितना बाबू, 34 आ गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। आपको an लास्ट वाला नंबर दिया है माइनस का 47 और यही फॉर्मूला को अप्लाई करके an इक्वल टू a प्लस n-1 × d फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि चेक करना है कि जो -150 है वो इस AP का टर्म्स है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि हम मान लेते हैं कि an इक्वल टू हमको दिया है माइनस का 150। ठीक है, 150 माइनस में दिया है। ठीक है, an की वैल्यू है -150। अब देखिए a की वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। d की वैल्यू कितना आएगा, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ तो एकदम क्लियर है। n की वैल्यू आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है। अगर n की वैल्यू ध्यान में एकदम रखिएगा, एकदम ध्यान में सुनिए, पहले ध्यान से इधर बात ध्यान से सुनिए। अगर n की जगह पे अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स आ गया या n की जगह पे नेगेटिव में नंबर्स आ गया या n की जगह पे पॉइंट में नंबर्स आ गया तो फिर ये हमारे पास -150 जो होगा वो इसका AP का टर्म्स नहीं होगा। और कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन नेगेटिव और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, वो भी नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए आगे ध्यान से देखिए, an की वैल्यू हमने माना है -150। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू माइनस का 150। ठीक है, यहाँ बस आपको a की वैल्यू और d की वैल्यू रख दीजिए। a की जगह पे 11 रख दीजिए प्लस n-1 मल्टीप्लाई d की जगह पे आप माइनस का 3 रख दीजिए बराबर में माइनस का 150 बाबू आ जाएगा। देखिए 11 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 का इससे तो माइनस प्लस का 3 आ जाएगा इक्वल टू में माइनस का 150 हो जाएगा।
माइनस का 3n एज इट इज छोड़ दीजिए यहाँ पे, उधर क्या है माइनस का 150 है। 11 में 3 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 उधर जाएगा तो प्लस में से है इधर, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। माइनस का 3n बराबर में इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 150 में 14 को प्लस करेंगे तो 164 आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। तो n इक्वल टू कितना है आपके पास, यह देखिए माइनस से माइनस पहले कट गया, n इक्वल टू कितना आया 164/3 कट गया। ठीक है, n इक्वल टू कितना है आपके पास, n इक्वल टू आया 164/3 आया। आगे ध्यान से देखिए, जब हम 3 से इसको काट रहे हैं तो ये 3 से हमारे पास कंप्लीटली कट नहीं रहा, फ्रैक्शन में आ गया। देखिए 6 4 10 1 11 ना आ गया जी, 3 की टेल नहीं आ रहा, मतलब 3 से ये हमारे पास कंप्लीटली नहीं कट रहा है। जब 3 से कंप्लीटली नहीं कट रहा है तो मतलब कि हमारे पास -150 क्या है, इस AP का सीरीज नहीं है। ठीक है, तो लिखना है क्या, माइनस का 150 इज़ नॉट द एनी टर्म्स ऑफ द गिवन AP -150 इसका कोई भी टर्म्स नहीं है। क्यों, क्योंकि n के जगह पे यहाँ पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया है। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला, फाइंड 31st टर्म्स ऑफ द AP व्हिच 11 टर्म्स इज 38 एंड 16 टर्म्स इज 73। हाँ, तो ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, 31st निकालना है, यानी कि A31st आपको निकाल के दिखाना है। क्या बोला है, व्हिच 11 टर्म्स, यानी कि आपको 11 टर्म्स इसका दिया है कितना जी, 11 टर्म्स दिया है आपके पास 38 एंड 16 टर्म्स, A16 की वैल्यू दिया है आपको 73, आपको A16 की वैल्यू 73 दिया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपको निकालना है A31st की वैल्यू, 11 टर्म्स 38 दिया है और 16 टर्म्स 73 दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको यूज़ करिए आप। A11 को सब जानते हैं, एक कम लिखते हैं हम स्टार्टिंग से, A प्लस में 10t इक्वल टू में आपके पास है 38। A16 को सब जानते हैं, एक कम लिखते हैं, A प्लस में 15d इक्वल टू में आपके पास है 73। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को बदल दीजिए हर जगह, तो ये दोनों कट जाएगा। 15 में से 10 जाएगा, माइनस का 5d आएगा इक्वल टू में इसको माइनस करें, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास 5, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास 3, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 7 बार में कट जाएगा, तो d इक्वल टू आया आपके पास 7। इस d की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। मान लीजिए ऊपर वाला हम रख देते हैं, तो a प्लस में 10d इक्वल टू में है आपके पास 38। a प्लस में 10 मल्टीप्लाई d की जगह पे 7 इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 38। तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 38 और 10 7 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो a इक्वल टू में कितना है, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़े वाले नंबर का माइनस है तो a की जगह पे आ गया हमारे पास माइनस का 32। ठीक है, आपको A31st टर्म्स की वैल्यू निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A31st को हम कैसे लिखते हैं, एक कम आपको लिखना है, तो A प्लस में आपको लिखना है बाबू 30d। याद है, क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए आपको। देखिए A की जगह पे आप माइनस का 32 रख दीजिए, प्लस में 30 मल्टीप्लाई D की जगह पे आप रख दीजिए 7 और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ध्यान से, तो आया आपके पास माइनस का 32 और इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 7 3 21 210। 210 में से 32 को घटाना है तो कितना आएगा, A31st की वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। इसके पास कितना बचा आपके पास, 10 फिर से हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास 7, इसके पास 1। ठीक है, तो A31st की वैल्यू आया 178। देखिए एक बार फिर से हमने कैसे किया, ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ था, A11 को एक कम लिखा जाता है, A प्लस में 10d, A16 को एक कम लिखा है, लीनियर इक्वेशन बन गया, A और D की वैल्यू हमने निकाल लिया। A31st को एक कम लिखा जाता है, A प्लस में 30d, वैल्यू रख दिया, आ गया यहाँ पास 178। तो मैंने बहुत आसान तरीके से कराया है, आप इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका ले लिया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5.2 का आगे जो मैंने क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात और भाई, कि अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद कर रहे हैं, मेरा एफर्ट, मेरा समझाया वो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे अपना सपना को पूरा कर पाए और 90 से ज़्यादा स्कोर कर पाए। अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू पूरे बोर्ड तक, टिल द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, पूरे बोर्ड तक अगर आप रुके रहेंगे, तो मैं गारंटी लिख के दावा देता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स में 90 से ज़्यादा स्कोर आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर ए लव एंड सपोर्ट।